नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए, बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर पुराने जो पेपर हैं उनको हल करके थोड़ा बताएं, तो उनसे ठीक अभ्यास होगा। और एक 1999 का ये प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर के आए हैं। टीजीटी का 1999 में जो आया था, तो किस तरह के प्रश्न आए थे पूरा पेपर देखेंगे। 1999 में जो पेपर हुआ था उसको देखते हैं। 100 प्रश्न उस समय उसमें आए थे। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सी आंसर सही होगा। ग्रामात् वही विद्यालयो अस्ति। जो सही उत्तर है उसी को बताते चलते हैं, क्योंकि तो बहुत लंबा फिर वीडियो हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य के क्रमांक का निर्देश कीजिए। तो उभयता के युग में द्वितीय विभक्ति होती है। बी आंसर सही हो जाएगा। कृष्णम उभयता गोपालाः सन्ति। गामदोग्धीपयः बलिम भिक्षते वसुधाम। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः गाम और बलिम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? तो दोहे आज पच दंड रुद्ध प्रक्ष ची ब्रू सास जी मतमुसाम। इन धातुओं के योग में जो अपादान आदि कारक हैं वो भी कर्म हो जाते हैं। तो सी आंसर सही है। अकथतम च सूत्र दोहे आज पच दंड रुद्ध। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ। इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सूत्र आपने पढ़ा ही होगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगाच। इससे चतुर्थी विभक्ति होती है। तो सी आंसर सही हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कवीषु कालिदास श्रेष्ठ, कवीनाम कालिदास श्रेष्ठ, कविभ्यः या कविभिः। ऊपर के दोनों सही हैं। डी आंसर सही हो जाएगा, ए और बी। यतश्च निर्धारणम, जब समूह में से किसी एक का निर्धारण करना हो तो वहाँ षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्ति होती हैं। तो कवीषु भी बनेगा, कवि नाम भी बनेगा। तो कवीषु कवीनाम व कालिदास श्रेष्ठ। डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध विभक्ति का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो डी आंसर सही है। मह्यम मुदकम रोचते। रुच धातु के रुचि अर्थानाम प्रियमाणा। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है तो मह्यम में चतुर्थी हो गई। डी आंसर सही है। निम्नलिखित में शुद्ध है। बी आंसर सही है। मातु स्मरति अधिकर्ष दयेशम कर्मणि। तो मातु स्मरति सही है। आइए देखिए 8वां प्रश्न। कृत्य के साथ में किसी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो कृत्य के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। डी आंसर सही है। दिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है? दिक् के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। डी आंसर सही है। दिक् कृष्णावक्तम बनता है। शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है? आपने सूत्र पढ़ाई होगा। एनांग विकार तृतीय विभक्ति का सूत्र है। सी आंसर सही है, तृतीय विभक्ति। स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभी बताया ही था। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगाच। इस सूत्र से इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ए आंसर सही है। जटाभि तापसा में तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है। डी आंसर सही है। इत्थम्भूत लक्षणे। कहीं किसी चिन्ह को देख करके यदि किसी को पहचाना जा सके तो वहाँ उसमें चिन्ह में तृतीय विभक्ति होती है। जटाभि तापसा, जटाओं से तपस्वी लगता है, तो वहाँ इत्थम्भूत लक्षणे। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। डी आंसर सही होगा। उपर्युक्त, उपरिधन उक्त हो जाएगा और यण संधि होकर के उपर्युक्त बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? तो महत्ता ये शुद्ध रूप है। सी आंसर सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो क्रुद्ध दुह ईर्ष्यासु अर्थानाम यम प्रतिकोपः। इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। तो गुरु शिष्याय क्रुद्धति, ये ए आंसर सही है। रमेश मेरा मित्र है संस्कृत में अनुवाद। संस्कृत में अनुवाद जो होगा तो रमेशः मम मित्रम अस्ति। ए इसका आंसर सही है। आगे देखें। अधोलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बी आंसर सही है। अचरे देवदत्तो गमिष्यति। अचरे कहीं प्राप्त नहीं होता है। ये अशुद्ध वाक्य पूछा है तो ये अशुद्ध है। बी आंसर सही हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो भुवा प्रभुवा सूत्र है, आपको पता ही है।
तो गंगा हिमालयात निस्सरति, ये पंचमी विभक्ति करता है। बी आंसर सही है। वाराणसी भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है, इसका अनुवाद, तो अनुवाद तो आपको ध्यान रखने हैं, वाच्य परिवर्तन भी कभी कभी आता है। वाराणसी भारतस्य प्रमुखम नगरम धार्मिक नगरम अस्ति, ए इसका आंसर सही है। यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, इसका अनुवाद, अत्र भगवतः विश्वनाथस्य प्रसिद्ध मंदिरम अस्ति, ये डी इसका आंसर सही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, इसका अनुवाद, सी आंसर सही हो जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय अकरोत्, सी आंसर सही है। बौद्धों का तो यह अत्यंत पवित्र तीर्थ है, इसका संस्कृत में अनुवाद, डी आंसर सही हो जाएगा। बौद्धानां तो इदम अत्यंतम पवित्रम तीर्थम अस्ति। 23वां प्रश्न देखिए, वह गाय से दूध दोहता है, इसका सही अनुवाद होगा, तो दुहे आज पच दंड रुदि, इन धातुओं के योग में आपको पता ही है, अगतंच सूत्र लगता है। डी आंसर सही है। स गाम दोग्धी, स गाम पया दोग्धी। प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? पढ़िए चारों विकल्प, डी इसका आंसर सही है। प्रत्ययुक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करें तो बच्चे सही तरह से प्रत्यय का ज्ञान कर पाएंगे। संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बनाने के लिए क्या करना चाहिए? चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं, इसमें डी विकल्प सही है। किसी एक लकार के एक पुरुष और एक वचन के वाक्य संस्कृत में श्याम पट पर लिखें, उनसे बच्चे देखेंगे तो सही प्रकार से समझ पाएंगे। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में विधिलिंग लकार के रूप किस वर्ग में हैं? चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं, डी विकल्प सही है। विधिलिंग में भू धातु का बनता है भवेत और लव धातु का बनता है लभे। एक परस्मैपदी है, एक आत्मनेपदी है, तो डी विकल्प सही है। हन धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? तो लंग लकार का पूछा है, ए विकल्प सही है, अहन। अहन अहताम अघ्नन, अहन अहतम अहत, अहनम अहन्व अहन्म, इस प्रकार से रूप चलते हैं। दो धातु परस्मैपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, ए विकल्प सही है, दोग्धी। संस्कृत में भविष्यकाल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? चार विकल्प आप देख पा रहे हैं, सी विकल्प सही है, लिट लकार। नीचे लिखे धातु रूपों में आत्मनेपद के रूप किस वर्ग में है? आत्मनेपद के पूछे हैं, ए विकल्प सही है, लभई लभा वही लभा माही। लवताम लभेताम लवंताम लभस्व लभेताम लभध्वम लभई लभा वही लभा वही, लोट लकार के रूप में, आत्मनेपद के यही रूप हैं। आगे देखें, दा धातु के मध्यम पुरुष के रूप किस वर्ग में है? मध्यम पुरुष के पूछे हैं, बी आंसर सही है, ददा से दत्था दत्त। पीतम अम्बरम इति पीताम्बरम में कौन सा समास है? सी विकल्प सही है, कर्मधारय समास। पीतम अम्बरम यस्य सह पीताम्बरः, तो बहुप्रिय समास हो जाता, किंतु पीतम च ततम्बरम पीताम्बरम, ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास किसका भेद है? चार विकल्प आप देख पा रहे हैं, बी इसका आंसर सही है, तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय। पौर्वशाला का विग्रह क्या होगा? चारों विग्रहों में बी जो विकल्प है वो सही है, पूर्वश्याम शालायाम भवः पौर्वशाला। माता च पिता च के निम्नलिखित तीन रूपों में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है, एक शेष होकर के पितरऊ ही बनता है, और यहाँ एक शेष नहीं होता, माता पितरऊ बनता है, मात पितरऊ, ये दूसरा जो है वो गलत है, तो बी आंसर सही है, दूसरा। पंचवटी में समास है, पंचवटी में दिगु समास है, पंचानाम बटानाम समाहार, संख्या पूर्वे दिगु, ए आंसर सही है। निम्नलिखित में वर्गों में किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है? चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं, बी जो आंसर है वो इसका सही है, पंचगंगम द्वियमनम, ये दिगु के जो दिए हैं दिगु के नहीं है, उदाहरण अव्ययभाव के हैं, नदी विश्च सूत्र से अव्ययभाव समास होगा। इंद्रश्च अग्निश्च का समस्त रूप क्या होगा? चारों विकल्प आप देखिए, डी विकल्प इसमें सही है, इंद्राग्नि। क्यों? इंद्र अग्नि दो हो जाएंगे तो द्विवचन हो जाएगा इंद्राग्नि। किंसका में कौन सा समास है? डी विकल्प सही है, कर्मधारय समास है, कुत्सिता सखा किंसका। अष्टाविंशति शब्द का क्या अर्थ है? अष्टाविंशति, सी आंसर सही है, 28। 55 संख्या का वाचक संस्कृत शब्द कौन सा है? चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं, ए विकल्प सही है, पंचपंचाशत। पंचपंचाशत इसका सही
आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बी आंसर सही हो जाएगा। एकविंशति छात्रा कक्षायाम विंशत्याद्वाशतैकत्वे, इसलिए एकविंशति छात्रा कक्षायाम। संस्कृत शब्द चत्वारिंशत् किस संख्या का वाचक है? सी आंसर सही है, 40 के लिए आया चत्वारिंशत्। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य छांटना है। देखिए अब बाला स्त्रीलिंग है, संख्यावाचक भी स्त्रीलिंग लगेगा, इसलिए डी आंसर सही हो जाएगा। तिस्रः बालाः गच्छन्ति। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं। ए आंसर सही है। चतुरः विप्रान आमंत्र्य भोजन, विप्रान में द्वितीया का बहुवचन है, तो चतुर जो शब्द है उसमें भी द्वितीया का बहुवचन होगा, द्वितीया के बहुवचन में बनता है चतुरः, इसलिए ए आंसर सही हो जाएगा। संख्यावाची शब्द स्वर्णमती किस अंक का वाचक है? तो बी आंसर सही है, 96। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य छांटिए, चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं। ए आंसर सही है। तत्र पंच जनाः निवसन्ति, पंच जो है वो पंच ही रहता है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं। बी विकल्प सही है। अष्टौ फलानि आनय, अष्टौ, अष्टानि, अष्टाः, अष्टे कहीं नहीं बनता है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? बी विकल्प सही है। ये सुकृतिभ्यः असूयन्ति ते पापात्मनः, क्योंकि अभी बताया था आपको कि असूय अर्थ वाली धातु के युग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? सी विकल्प सही है। शिशवे क्रीडनकम रोचते। माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र है आई उण रीलिक एवं आई औच, ए विकल्प सही हो जाएगा, आई औच। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? सी विकल्प सही हो जाएगा, भट्टोजी दीक्षित। स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है? चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं। स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है? तो हलो अनंतराः संयोगा, आज भी रव्य भयता हलः संयोग संज्ञा स्यु, अज से हीन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। डी विकल्प सही हो जाएगा। वृद्ध संधि विधायक सूत्र, चारों विकल्प आप देख रहे हैं। कौन सा है वृद्ध संधि करने वाला सूत्र? वृद्धरेचि है, वृद्धरादेश में लगा देना, ए विकल्प सही है, वृद्धरेचि। पितुः इच्छा में संधि होने पर क्या बन जाएगा? विसर्गों को सा सा को रू हो जाता है, रू का रा बचता है, पितुरिच्छा, सी विकल्प सही है। हरिश्चेते, हरिश धन शेते में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा? स्तु स्तनास्तु सूत्र का उदाहरण है, सी विकल्प सही है, हरिश्चेते। निम्नलिखित किस स्थिति में स्तनास्तु सूत्र प्रयुक्त होगा? सी विकल्प सही है, तत् धन टीका, तट्टीका बन जाएगा। सन धन षष्ठा संष्ठा, इस उदाहरण में किस सूत्र का नियम प्रयुक्त होता है? तो हो सी, तब से यदि सकार पर हो तो ष्टुत्व नहीं होता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। एतत् मुरारी, एतत् मुरारी सूत्र संधि में किस सूत्र की प्रवृत्ति है? चार विकल्प आप देख पा रहे हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा, यरो नुनासिके नुनासिको वा। आगे देखिए 60वां प्रश्न, कह प्लस अत्र का संधि रूप क्या होगा? चारों विकल्प आप देखिए। बी सही हो जाएगा, कोत्र है, शिवोर्चा की तरह। मनीषा में संधि कौन सी होगी? मनस मनीषा, मनीषा सकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम, पर रूप संधि, ए विकल्प सही हो जाएगा। सखी शब्द का द्वितीय एक वचन में रूप क्या होगा? तो डी विकल्प सही है, सखायम, ये रूप हो जाएगा, सखायम। निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग किस वर्ग में है? चारों विकल्प आप देखें। पुल्लिंग शब्द, केवल पुल्लिंग शब्द पूछें किस वर्ग में है? ए विकल्प सही है, सखा, हरि, दारा, तो दारा शब्द भी पुल्लिंग, ये ध्यान रखना है। माता रूप का मूल प्रातिपदिक क्या होगा? ओ डी विकल्प सही है, ऋकारांत है, मातृ शब्द का बनता है, माता, मातरऊ, मातरः। सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? डी विकल्प सही है, आसाम।
निम्नलिखित में चतुर्थ विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप है? चारों विकल्प आप देखिए। दधने, सी विकल्प सही है। अब जल शब्द के रूप कितने वचनों में चलते हैं? तो ये बी विकल्प सही है, केवल बहुवचन में चलते हैं, नित्य बहुवचनांत है। असौ, अमु, अमी में किस प्रातिपदिक के रूप हैं? बी विकल्प सही हो जाएगा। अधस शब्द पुल्लिंग के हैं। अधस शब्द स्त्रीलिंग में बनते हैं। असौ, अमु, अमु, तो ये पुल्लिंग के हैं। निम्नलिखित वर्गमान चतुर्थी व्यक्ति के रूप किस वर्ग में है? डी विकल्प सही है, तस्मयी और ताभ्य। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग तृतीया व्यक्ति का रूप कौन सा है? तो रमया, ये तृतीया व्यक्ति का रूप है। सर्वनाम शब्द तत्पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं, सी विकल्प सही है, ते। युष्मत शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? ए विकल्प सही है, युष्मत। भूधातु का भवत रूप किस लकार और वचन में बनता है? देखें, बी विकल्प सही हो जाएगा, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, भव, भवताम, भवत। चोर धातु का चोरयतम रूप कहाँ बनता है? लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में बनेगा, चोरय, चोरयतम, चोरयत। लव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? आत्मनिपदी धातु है, श्री लभते, ए विकल्प सही हो जाएगा। लभते, लभेते, लभंते, लभसे, लभेते, लभद्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। कादम्बरी किस प्रकार की रचना है? सी विकल्प सही हो जाएगा, कथा है। कदली दल कुंजाई तस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परस्सहस्रपुंडरीकपटल परलसितम पतत्रिकुल पूजितम पयः पूरितम सरह आसीत। उपर्युक्त गद्यांश किस रचना से उद्धृत है? चारों विकल्प आप देखिए, ये शिवराज विजय का है। अकाल कुसुम प्रसवा एव मनोहरा कृतयोपि लौकिक विनाशे हितवः शमशानाग्नय इव अतिरौद्रभूतयाः तैमरिका इव दूरदर्शनाः उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठित भवनाः श्रूयमाणापि प्रेतपटाः इव उद्वेजयन्ति। प्रस्तुत गद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो कादम्बरी के शुकनासोपदेश से है, सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखें, शुकनास ने किसे उपदेश दिया? सी विकल्प सही हो जाएगा, चंद्रापीड़ को। गद्यकार बाणभट्ट का स्थिति काल क्या है? बी विकल्प सही हो जाएगा, सप्तम शताब्दी। तेजोदेश युगपद विष्णुद्व्याभ्याम लोको नियमित इवात्म दशांतरेषु, यह किस पात्र का कथन है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है, कर्ण शिष्य ने कहा है, बी विकल्प सही हो जाएगा। उद्गलित दर्भ कबला मृग्या परित्यक्त नरतना मयूराः अपसृत पांडपुत्रा मुंचन्त्यश्रूणीवलताः। उपर्युक्त पद्य किस पात्र द्वारा कहा गया है? चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं, सी विकल्प सही है, प्रियंवदा के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? तो सी विकल्प सही हो जाएगा, पुरु का नाम उल्लिखित है। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, यह सूक्ति किस ग्रंथ में आई है? अभिज्ञान शाकुंतलम में या क्रातार्जुनीयम में? तो ये बी विकल्प सही है, क्रातार्जुनीयम में। निराश्रया हंत हता मनस्विता, यह किसकी उक्ति है? बी विकल्प सही है, द्रौपदी की उक्ति है। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु च सर्वसंपदा, यह किसके द्वारा कहा गया है? बी विकल्प सही हो जाएगा, ये वनेचर के द्वारा कहा गया है, क्रातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का है। सचिंतयत्येव भियस्वदेश्यति अहो दुरंता बलवद विरोधता, यह किसके विषय में कहा गया है? चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं, ए विकल्प सही है, दुर्योधन के विषय में। न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किं पुनर्यस्तथोच्चैः। उपर्युक्त सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए विकल्प सही हो जाएगा, मेघदूतम से। मेघदूतम किस छंद में रचित है? सी विकल्प सही हो जाएगा, मंदाक्रांता। स्त्रीणाम माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु सूक्ति किस ग्रंथ से है? डी विकल्प सही हो जाएगा, मेघदूतम से। भभूति का स्थिति काल क्या है? सप्तम शताब्दी, सी विकल्प सही हो जाएगा, सप्तम शताब्दी। अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़गनव्यता,
यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? भभूति ने राम के करुण रस के वर्णन में कहा है, सी विकल्प सही हो जाएगा। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणोरसः अनिर्विण्णो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़गनभ्यतः पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणोरसः। आगे देखें, स्नपयति हृदयशं स्नेह निस्यन्दनीते धवल मधुर मुग्धा कुल्ल दुग्ध कुल्येव दृष्टि। उपयुक्त पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं। ए विकल्प सही है, उत्तर रामचरितम से। आगे देखिए, मन्यामहे मलयेव यदा श्रेण कंकोल निम्ब कुटजा अपिचंदनानि। यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? बी विकल्प सही है, नीति शतकम से। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो विशन। यह वचन किसने कहा है? ए विकल्प सही है, भर्तृहरि ने। विधिरहो बलवान मिति इति मे मति। यह सुभाषित किस ग्रंथ में आया है? ए विकल्प सही है, नीति शतकम में। तस्मिन् नद्रौ गदजित बला विप्रयुक्ता सकामी। मेघदूतम की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? दूसरा श्लोक है, आगे की पंक्ति है। सी विकल्प सही है, नीत्वा मासान कनक बलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठ। सी विकल्प सही हो जाएगा। शकुंतला से भर्तुर बहुमता भव, यह वाक्य किसने कहा है? तो ये एक तापसी ने आशीर्वाद दिया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। महादेवी शब्दम लभस्व भर्तुर बहुमता भव। और ये तापसियों के आशीर्वाद हैं। को नाम शुणुदोकेन नवमालिकां सिंचति। यह वाक्य किस ग्रंथ में आया है? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से है। ए विकल्प सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। 100वां प्रश्न देखिए, अदेव मातृका शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में है? अदेव मातृका शब्द का प्रयोग क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में आया है। ए विकल्प सही हो जाएगा। कुर्वश्च काशति। इस प्रकार से ये 100 प्रश्न 1999 में आए थे और ये 100 प्रश्नों को हमने देखा। आप लोग कह रहे थे कि चारों आंसर न बोल करके, विकल्प न बोल करके केवल जो सही है उसको ही बोलें, इसलिए वही बोला। और वीडियो भी लंबा हो जाता है, तो इनको देखें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी प्रकार के प्रश्न पत्र यदि आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट करें। तो आगे के जो प्रश्न पत्र हैं 2001 के, 2003 के, 2004 के, 2010 के, उन सबको इसी प्रकार हल करके आपको बताएंगे। आपके लिए लाभकारी रहेंगे। आप अभ्यास करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें, अन्य मित्रों तक पहुँचाएँ। नमस्कार।